मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 1 है रियल नंबर्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। उसका पहला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 140, मतलब 140 का प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकाले, तो 140 को डिवाइड करते चले, जिस नंबर से डिवाइड होगा। शुरू में स्टार्ट करेंगे तो हम 2 से ही, क्योंकि ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमें 70। फिर से लास्ट में 0 है, इवन नंबर हो गया। 2 से फिर से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 35। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। 5 से देखें, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा। ये रह गया 7, और 7 को 7 से डिवाइड करके लास्ट में लिख दो 1। अब ये फैक्टराइजेशन का काम कंप्लीट हो गया। तो हम लिखेंगे 140 इज इक्वल टू, इस साइड में जितने भी नंबर्स है उन सब का मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो देखो 1 2 ठो तो 2 है, फिर 5 और 7, 5 7 लिख दिया, और लास्ट का 1 रह गया। वो लिखेंगे तो भी, नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर में कोई चेंज नहीं आता। तो इस तरह से 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 हो गया। इसको एक तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 है 2, मतलब 2 बार 2 लिखा हुआ है, तो हम 2 की पावर 2 लिख दे, और फिर इंटू में 5, फिर इंटू में 7 लिखे। इन 5 और 7 का पावर्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अकेला अकेला था। जब नंबर 1 से ज्यादा हो तो जितना ज्यादा रहेगा उतना पावर्स में लिख देंगे। फिलहाल 140 इक्वल टू 2 का पावर 2, इसको 2 स्क्वायर भी बोलेंगे, इंटू 5 इंटू 7। यही हमारा आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट 156। तो यहाँ पे भी डिवीजन स्टार्ट करना होगा। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा ये 7 और 8, 78। ये भी इवन नंबर है, 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर रहा 39। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे 39 को, तो हमें मिलेगा 13। 13 सिर्फ 13 से ही डिवाइड होता है, तो लास्ट में रह गया 1। तो इस तरह से 156 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब जिसका पावर बन सकता है वो हम लिख दे। तो 2 है 2 बार, तो इसलिए 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 3, फिर 13। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है 3835। क्वेश्चन नंबर 4 है 5005, और इसका 5th पार्ट में है 7429। एक एक करके हम सभी नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन पता करेंगे। स्टार्ट करो 3835 से। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा कि नहीं ये डिविजिबिलिटी टेस्ट करके हम कर सकते हैं पता। तो 2 और 5 7, 7 और 8, ये हो गया 15, 15 और 3 18। तो 18 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 से डिवाइड करो तो हो जाएगा 1 2 7 5। अब फिर से 3 से होगा कि नहीं एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं। 7 5 12 और 2 14 15, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4 2 5। अब चेक करो एक बार फिर से, 5 और 2 7 4 11। तो इन सब नंबर का सम आ गया 11। 11 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए अब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो डायरेक्ट 5 से तो होगा ही, क्योंकि लास्ट में जब 5 है 5 से डिवाइड होगा, 100% श्योर है ये। तो 425 को 5 से डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 85। फिर से इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 17। 17 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि प्राइम नंबर है, लास्ट में रह गया 1। तो 3825 को हम लिख सकते हैं 2 बार 3, फिर 2 बार 5 इंटू 17। सभी के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। इसके बाद जिन जिन नंबर का पावर बन सकता है वो हम बना दे। तो 3 है 2 बार, तो इसलिए 3 की पावर 2 हो जाएगा। 5 है 2 बार, तो 5 के पावर भी 2 हो जाएगा। और 17 है अकेला, तो इसका पावर में चेंज नहीं आएगा, वो बिना पावर के मतलब 1 पावर का ही रह जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 के नंबर है 5005। इसका भी फैक्टराइजेशन करे तो ये 2 और 3 से तो होगा नहीं। 3 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 5 और 5 10 है, तो डायरेक्ट ही 5 से डिवाइड कर दे कि लास्ट में 5 है, तो 100% श्योर है कि ये 5 से डिवाइड होगा ही। ये रहेगा 1001। अब 7 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 143, और 143 11 से डिवाइड होकर के 13 दे देगा। 13 फिर 13 से डिवाइड होकर के 1 दे देगा। इस तरह से बीच का जो हायर नंबर्स है वो हमें चेक करना पड़ेगा कि किससे डिवाइड होगा। प्राइम नंबर्स में खास करके बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे 143 डिवाइड हो गया 11 से। अब लिख दें हम 5005 इज इक्वल टू, इस साइड में कौन कौन सा नंबर है 5 7 11 और 13। 5 7 11 और 13 किसी भी नंबर का
पेयर्स नहीं है, मतलब कोई भी नंबर 2 बार नहीं है, इसलिए इसमें पावर्स का कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही रह जाएगा, ये बिना पावर का ही आंसर लिख दें हम यहाँ पे। अब 7429 ये यूनिक नंबर है, ये पहली बार इसको डिवाइड करेंगे हम 17 से। देखो नीचे का कोई भी नंबर 17 से छोटे कोई भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद करके रखना होगा कि 7429 पहली बार 17 से ही डिवाइड होगा। ये हो गया 437, उसके बाद 19 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 23, और 23 डिवाइड होगा सिर्फ 23 से, क्योंकि प्राइम नंबर है, किसी दूसरे नंबर से ये डिवाइड ही नहीं होगा। तो इस तरह से 7429 इक्वल टू हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। ये तीनों ही प्राइम नंबर्स है, ये किसी दूसरे से डिवाइड ही नहीं होगा, इसलिए ये फैक्टर्स आप याद कर लो अच्छे से। तो यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे सभी नंबर एक एक बार ही है, इसलिए पावर भी नहीं लगेगा किसी नंबर पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। पहला नंबर दिया हुआ है 26 एंड 91, तो पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ पता करना है। तो ये हम प्राइम फैक्टर से ही करें तो आसानी होगी, ये छोटे छोटे नंबर से। यहाँ पे 26 को हमने लिख दिया 2 इंटू 13, इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 और 13 इसके फैक्टर्स बनेगा। 91 का हो जाएगा 7 इंटू 13, 13 7 जा 91 और 13 2 जा 26। पहले हम एचसीएफ निकाले, तो एचसीएफ में जो नंबर दोनों ही फैक्टर्स में आ जाए उनको ही लेते हैं, मतलब ये कॉमन नंबर से है, जो कि जितना भी नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे 26 और 19 दिया हुआ है, तो इन दोनों नंबर के फैक्टर्स में जो कॉमन है वही हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म भी है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे एक सिर्फ 13 ही दिखाई दे रहा है जो दोनों नंबर में है। 2 ऊपर में है, नीचे वाले में नहीं है। 7 नीचे में है, ऊपर में नहीं है, लेकिन ये 13 दोनों ही में है, इसलिए एचसीएफ का आंसर हो गया 13। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो जो कॉमन है वो तो लेंगे ही, और जो कॉमन में नहीं आया था उन सबको भी लिखना है, और सभी के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाने हैं। तो इधर 13 तो आ गया है, बाकी रहेगा ऊपर में 2, तो 2 लिख दिया, और 91 में 7 बाकी रह गया, तो इनको भी लिख दिया। अब 13 को 2 से और 7 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब 13 को 14 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हो जाएगा, या 13 को 2 से मल्टीप्लाई करके 26 लिख दो और फिर 7 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करना आसान है, ये 7 6 जा 42 का 2 आ जाएगा, कैरी रह जाएगा 4, और 7 2 जा 14 और 4 18, तो इस तरह से ये 182 आया। तो एचसीएफ का आंसर हो गया 13 और एलसीएम का 182। अब हमें एक काम और भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये भी वेरीफाई करना है। 182 को 13 से मल्टीप्लाई करने का जो काम है वो निपटा लेते हैं, फिर हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 182 को हम 13 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 जा 6 कैरी नहीं रहा, 8 3 जा 24 कैरी रह गया 2, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 1 कैरी वाला, तो ये रह गया 5, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 8 1 आ जाएगा। सभी नंबर्स को हम ऐड करेंगे, तो इधर हो गया 6, फिर हो गया 4 और 2 6, 5 और 8 13, कैरी रह गया 1 और 1 1 2, तो ये 2366। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 2366 मिला। अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखें, नंबर्स हमारे पास कौन सा है 26 और 91, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये मल्टीप्लाई करके मैं दिखा रहा हूँ, 26 को 91 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 ही रहेगा, मतलब 6 1 जा 6 और 2 1 जा 2। अब 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 6 जा 54, कैरी रह गया 5, और 9 2 जा 18 और 5 23। सभी को ऐड करें तो 6 4 और 2 6, 3 का 3 रह गया, 2 का 2 रह गया, तो ये भी आ गया 2366। इसका मतलब एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करके हमें मिला था 2366, और नंबर्स को प्रोडक्ट करके हमें मिला 2366। इस तरह से ये दोनों इक्वल हो गया। क्या क्या इक्वल हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ और दोनों नंबर का प्रोडक्ट, ये दोनों इक्वल हो गया। इस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और ये वेरीफाइड हो गया। सेकेंड पार्ट में चलते, इसके क्वेश्चन है 5 110, मतलब 510 एंड 92। तो पहले इनका हम फैक्टर्स निकाल ले, तो ये 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, देखो 17 या 51, मतलब 17 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 हो जाएगा, और एक 0 है तो उसको
10 मान ले तो 2 और 5 हो जाएगा। इस तरह से बिना वो लंबा वाला डिवीजन किए भी आपको फैक्टराइजेशन का नंबर्स मिल सकता है। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 ये हो गया 510 का, और 92 का है, देखो 2 से इसको डिवाइड करो तो 46, फिर से 2 से डिवाइड करो तो 23। इस तरह से थोड़ा सा अंदाज से हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर से है तो डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हो। जैसे 2 से डिवाइड करो तो 2 लिख लो, और मन ही मन सोचोगे 46 रह गया, फिर 46 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 इंटू 23। अब हमें एचसीएफ लिखना है तो कॉमन नंबर्स देखो, ऊपर में एक ही 2 है और नीचे में भी एक 2 है, तो एक 2 तो कॉमन में आ गया। अब ऊपर में 3, 5 और 17, नीचे में वो नंबर्स है ही नहीं, नीचे का नंबर है 2 और 23, वो ऊपर में नहीं है, तो इस तरह से कॉमन सिर्फ 2 रहा, तो एचसीएफ का आंसर आ गया 2। अब एलसीएम में क्या करते हैं कि जो नंबर्स नहीं मिलता है वो भी लिखते हैं, तो ये एचसीएफ वाला 2 तो मिल गया, उसके बाद नीचे में रह गया 2 एंड 23, ऊपर में रह गया 3, 5 और 17, तो 2 और 23 फिर 3, 5, 17 सारे नंबर्स हमने लिख लिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट का 23 रहने दो और एक बार इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो ये 5 और 2 और 2, तो 5 को 20 हो गया, और ये रह गया 17 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 51, और 51 को डबल कर दो फिर 0 लगा देंगे, तो इस तरह से 1020 ये हो गया और 23 रह गया। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देख देते हैं, क्योंकि ये जो नंबर्स है 2, 2, 3 और 5 इंटू 17, उसको तो 10-10 की पेयर्स मिला लोगे तो भी हो जाएगा। मैंने बता दिया था कि कैसे हो गया था। ये देखो 5 और 2 जा तो ये हो गया 10, और 10 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 60, और 17 का 6 जा कितना होता है, तो 102 लिख दो, 10 लिख दो, किसी भी तरह से ये आप मल्टीप्लाई कर लो। और रहेगा 23 से मल्टीप्लाई, तो ये करना पड़ेगा क्योंकि 23 का टेबल हमें आता भी नहीं है और बड़ा नंबर है, तो इसलिए 23 से मल्टीप्लाई करके मैं बता रहा हूँ। ये 3 से पहले मल्टीप्लाई करो तो ये 0 हो गया, 3 2 6 फिर 0 फिर 3। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, 2 2 4 फिर 0 फिर 2, तो ये 0 फिर 6 फिर 4 फिर 3 फिर 2, तो ये रह गया 23460, मतलब 23,460। अब हमें ये लिखना है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा। तो एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 23460, तो डबल करना है सभी नंबर्स को, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना ये डबल करना ही होता है। कैरी आ जाएगा तो बीच बीच में हम उसको ऐड करते चलेंगे, तो ये लास्ट का 0 है, फिर है 6 2 जा 12, कैरी रहेगा 1, 4 2 जा 8 और कैरी वाला 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब कैरी नहीं रहा तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, इस तरह से 46920 ये एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन का नंबर मिला। अब चलते हैं नंबर्स को जो मल्टीप्लाई करना होता है, जिसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो यहाँ पे नंबर्स कौन कौन सा है, ये 510 और 92, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमें दिखाना होगा मल्टीप्लाई करके। तो 510 में 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे किया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 5 को 2 से 10 हो जाएगा। इसी तरह से 9 को 0 से करेंगे तो एक डिजिट छोड़ करके 0 लिख देंगे हम, फिर 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, सब नंबर्स को ऐड करो, 0 हो गया, 2 में 0 जो ऐड करेंगे तो 2 ही हो गया, 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 रह जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा और 4 रह गया, तो ये 46920। तो यहाँ पे लिखे 46920 और हमें एक लाइन वेरिफिकेशन के लिए लिखना होगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एचसीएफ इंटू एलसीएम है 46920 और ये प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स भी वही है 46920, मतलब 46920। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। यहाँ पे नंबर है 336 एंड 54। तो पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, क्योंकि 336 बड़ा नंबर है तो ऐसे अंदाज से नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं फैक्टर्स कर रहा हूँ, इसको 2 से पहले डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 168, फिर से 2 से कर दो डिवाइड, ये हो जाएगा 84, फिर से 2 से कर दो क्योंकि इवन नंबर्स आ रहे हैं सारे, तो ये जाएगा 42, फिर से इवन आ गया, 2 से डिवाइड कर दो 21। अब 2 से ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर्स आ गया। अब 3 से डिवाइड करो तो ये हो गया 7 और 7 को 7 से डिवाइड करके लास्ट में रहेगा 1। तो इस तरह से इसके फैक्टर्स निकल जाएंगे। कितना बार 2 लिखा है इसमें, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, फिर 3 और 7 है। तो यहाँ पे लिखे 336 इजकल टू 4 बार 2 और 3 इंटू 7। अब है 54 का, तो 54 तो ऐसे ही हो सकता है कि 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 27 और 27 में 3 बार
3 होता है, तो ये हो गया 2 × 3 × 3 × 3। अब हम HCF करें तो HCF में कॉमन नंबर्स लेने होते हैं। तो यहाँ पे कॉमन नंबर्स है कौन सा, देखो 1 2 है दोनों में, तो एक तो 2 लिख लेंगे। फिर अगला कॉमन नंबर देखो ऊपर में 2 2 2 की कई नंबर्स है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो ये हमारे काम का नहीं रहा। इधर ये 3 है, वो ऊपर नीचे दोनों में है, तो एक 3 लिख लेंगे, तो ये 3 2 जा 6 हो गया HCF। अब LCM की बात करें तो LCM में जो नंबर्स नहीं मिला है वो भी लिखेंगे और जो मिला है वो भी लिखेंगे। तो देखो ऊपर में है 4 बार 2 और नीचे में है 1 ही, तो हमें 4 बार 2 तो लिखना ही पड़ेगा। फिर नीचे में है 3 बार 3 और ऊपर में 1 ही है, तो 3 बार 3 लिखना होगा। और लास्ट में ऊपर में 7, तो इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा, एक एक करके देखते चलो हमने क्या है। देखो लास्ट का 7 और 3 को मल्टीप्लाई करके 21 लिख दिया, और इधर के सारे नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आप। देखो 3 3 जा 9 और 9 का डबल 18 और 18 का डबल 36, 36 का डबल 72 और 72 का डबल 144। तो इस तरह से यहाँ लास्ट के जो 2 नंबर है वो हो गया 21 और उसके बाकी के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये 144 कर दिया। इस दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो ये मैं करके दिखा रहा हूँ। 144 में हमने 21 से मल्टीप्लाई किया है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर में 144 ही रह गया। और 2 से मल्टीप्लाई करना है तो डबल कर देंगे सभी नंबर्स को, फिर ऐड करेंगे तो ये 4 हो गया। 4 और 8 12, कैरी रह गया 1, और 8 और 1 9 और कैरी वाला 1 मिलकर के 10 हो गया, तो इसका 0 लिख देंगे। और 1 जो कैरी रह गया 10 वाले में से वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 3024 LCM आया। अब हमें HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो HCF है कितना हमारा 6 और LCM है 3024, इनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 से हम वैसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 6 4 जा तो 24, कैरी रह गया 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1 रह गया। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 0 ही मिलेगा, और कैरी वाला 1 रह गया था, तो ये हो गया 1 इस जगह पे, और लास्ट में रह गया 6 3 जा 18, तो 18144 इसका मल्टीप्लिकेशन आया। अब हमें नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स है हमारे पास कितना, ये 336 और 54 है, तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 336 और 54 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसको समझ लो, फिर यहाँ पे नंबर लिख देंगे हम 18144, और ऊपर में जो HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन है वो भी सेम नंबर है 18144। इस तरह से हम कंक्लूजन में लिखेंगे देयरफॉर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और ये वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 ही क्वेश्चन था, हमने सारे कर लिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यही मेथड हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर्स है 12, 15 और 21। नंबर छोटे छोटे हैं, इन नंबर का फैक्टराइजेशन हम ऐसे ही कर सकते हैं, सिंपल सा है। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो हमें मिलेगा 6, और फिर 6 हो जाएगा 2 × 3, तो इस तरह से 12 हो गया 2 × 2 × 3। 15 बहुत आसान है, 3 5 जा 15 होता है, और 21 भी बहुत आसान है, 3 × 7। अब हम HCF निकालेंगे तो तीनों में वो नंबर होना चाहिए। तो देखो बिल्कुल क्लियरली सब दिख रहा है कि सिर्फ 3 ही है ऐसा जो कि तीनों में है, तो HCF 3 हो गया। एंड LCM कैसे करेंगे अब, तो LCM के लिए जो HCF में जो नंबर आया है वो भी, और बाकी के जो रहेगा वो सब लिखना है। तो ऐसा करते हैं कि शुरू से नंबर को देखो तो 2 2 × 3 है, बाकी कहीं पे भी 2 नहीं है, तो ये दोनों ही 2 लिखना पड़ेगा। फिर एक 3 है वो तीनों में है, तो एक 3 लिख दिया। अब ऊपर का काम हो गया, मतलब 2 2 × 3 हमने लिख दिया। 15 को देखे तो उसका 3 हमने पहले लिख लिया, 5 रह गया बाकी, तो 5 लिख दो। और 21 को देखो तो 3 पहले ही लिख दिया है, मतलब कॉमन में से कोई एक ही लिखा जाएगा। तो 3 जब हमने लिख लिया तो इसका भी 3 गया, इसका भी 3 गया, इसका भी 3 गया, लेकिन 5 अभी तक नहीं लिखा था तो इसलिए हमने 5 लिखा, और 7 नहीं लिखा था इसलिए हमने 7 लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऐसे ही सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 5 या 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60, और 60 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 6 42 को, तो 420 हो गया। तो इस तरह से हमारा HCF हो गया 3 और LCM हो गया 420, ये आंसर आ गया। अब इसका सेकेंड पार्ट में देखो 17, 23 और 29, ये तीनों ही प्राइम नंबर से है। 17 को कुछ नहीं हो सकता, इसका फैक्टराइजेशन में 17 × 1 ही रहेगा। 23 भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 23 × 1, और 29 भी प्राइम नंबर होने के कारण से 29 × 1 ही रह गया। तो ये 1 का तो कोई काम नहीं, हम 1 लिखते भी नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि 1 लिखने से
नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए HCF होगा 1। ये 1 सिर्फ उस काम के लिए आया कि तीनों नंबर में कोई कॉमन न होने से हमने सिर्फ 1 मतलब काम चलाने के लिए लिख लिया। अब LCM करें तो LCM में क्या होता है कि जो नंबर नहीं भी मिलता है उनको भी लिखना होता है। तो यहाँ पे मिलने वाला नंबर तो 1 ही है, लेकिन 1 से मल्टीप्लिकेशन का कोई काम नहीं है, इसलिए बाकी का नंबर हमने लिख लिया 17 × 23 × 29। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 17 को 23 से कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये नंबर आपको 391 देगा और 391 को फिर से 29 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये भी हम मल्टीप्लाई करके दिखाए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लगा, वीडियो पॉज कर लो और सारे नंबर्स को वेरीफाई कर लो। इस तरह से इसका LCM आया 11339। तो HCF है 1 और LCM इसका 339। इसमें थर्ड पार्ट भी है, इसका नंबर्स देखते हैं कौन कौन सा है। 8, 9 और 25 है। तो 8 का फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2, 9 का फैक्टराइजेशन 3 × 3 और 25 का 5 × 5। यहाँ पे HCF के लिए कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। देखो ऊपर में 3 ठो 2 है, इस 9 में भी 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, और 9 के पास 2 बार 3 है जो कि ऊपर नीचे में नहीं है। 25 के पास 2 बार 5 है तो ऊपर नीचे में नहीं है। इसका मतलब है कि HCF में सिर्फ 1 बचा और LCM में क्या बचेगा, तो सारे ही नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो कोई कॉमन तो है ही नहीं, इसका मतलब सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 25 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। ये कैसे लिख दिया डायरेक्ट ही, देखो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और ये तो 8 है, इसका मतलब 2 और बाकी रह गया है तो 200 हो गया और 9 से बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1800। तो हमारा HCF आ गया 1 और LCM आ गया 1800। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट हो गए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF ब्रैकेट में जो नंबर है 306 और 657, मतलब इन दोनों नंबर का HCF 9 है। तो फाइंड करना है LCM इन्हीं दोनों नंबर का। दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है, मतलब 306 और 657 का HCF दे रखा है 9, LCM फाइंड करना है। यहाँ पे HCF है 9 और LCM पता करना है। तो नंबर्स कौन कौन सा है, 306 एंड 657। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाई HCF। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 306 इंटू 657 और HCF कितना है, ये सब दिया हुआ है, HCF है 9। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। तो इस सॉल्व करने के लिए पहले ये देख लो, कोई नंबर कटने वाला है तो उसको काट दो। तो 9 और 306 कट जाएगा। ये कटने के बाद हमारे पास नंबर रह जाएगा 34, मतलब 9 को 306 से कटेंगे तो ये 34 रह गया और दूसरा नंबर रह गया इधर 657, क्योंकि नीचे में नंबर कट गया। अब तो कुछ बाकी नहीं है कटने के लिए, ऊपर वाले नंबर आपस में कटता नहीं, उनको तो मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो नंबर्स कौन कौन सा रहेगा, 34 और 657। यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन करके दिखा रहा हूँ। 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पहले आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये रह गया 2628 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1971। ऐड कर दो सभी नंबर को तो ये 8 रह गया, ये 2 और 1 3 हो गया, 7 और 6 13, कैरी रह गया 1, 9 2 11, एक 12 हो गया, कैरी वाला मिलके 1, ये 12 का 2 लिख दिया हमने, कैरी रह गया 1 और ये 1 1 के साथ ऐड होकर 2 हो गया। तो इस तरह से 22338 इसका आंसर हो गया। LCM हमने फाइंड कर लिया, ये 22 33 8, मतलब 22,338 या सिंपली ऐसे बोलो 22338, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब यदि 6 का कोई भी नंबर है पावर में, जैसे 6 के पावर 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, तो क्या वो 0 पे एंड होगा क्या? मतलब 6 का कोई पावर लिख करके उसको एक्सपेंड करो और देखो कि कोई नंबर 0 पे होगा कि नहीं, तो वो चेक करना है। तो इसके लिए हम नंबर्स तो नहीं रखेंगे, हम थ्योरेटिकली ये प्रूव करेंगे। तो 6 के पावर n को हम ऐसा लिख सकते हैं, ब्रैकेट लिख लो और पावर जो है n यहाँ पे लिख देंगे और 6 का फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। तो 2 इंटू 3, मतलब 6 के पावर n को हमने ऐसा लिखा 2 इंटू 3 के पावर n। तो ये पावर जो n है वो 2 पे भी लगेगा और 3 पे भी लगेगा। तो इस तरह से हम 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n लिख दिए। अब यहाँ पे देयर इज नो पावर ऑफ 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टर्स जो हमने निकाला है उसमें 5 का कोई नंबर नहीं है और उसका कोई पावर नहीं है।
तो सो 6 के पावर n विल नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो जब 5 नहीं है फैक्टर्स में तो वैसे नंबर्स का एक्सपेंड करने के बाद, उसको सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद वो 0 नहीं आएगा। मतलब ये है कि 0 यदि लाना है तो फैक्टर्स में 5 रहना ही चाहिए। अब ये प्रूव तो हमने कर दिया, लेकिन हमें ये एक एग्जाम्पल दे करके आपको और भी समझाने का मन है। तो देख लो, जैसे 10 लिखा तो 10 है 2 इंटू 5, यहाँ पे 5 है इसीलिए ये 10 आया है, मतलब लास्ट में एक 0 है। दूसरा भी एक एग्जाम्पल है, जैसे 20 है तो इसके फैक्टर्स में 4 इंटू 5 चाहे 2 इंटू 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें 0 इसलिए है कि इसके फैक्टर्स में 5 है। यदि फैक्टर्स में 5 नहीं है तो वो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे सारे फैक्टर्स को तो भी 0 नहीं आएगा। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं। और एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे 30 है तो 30 में 6 इंटू 5, मतलब यहाँ पे 5 है इसलिए वो 0 आया है लास्ट में। या 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब 5 या 15 दूना 30 या 6 पंचे 30। किसी भी तरह से आप करो तो लास्ट में यदि किसी नंबर के 0 लाना है तो फैक्टर्स में, उसके प्राइम फैक्टर्स में 5 रहना ही चाहिए। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि 6 के पावर n के प्राइम फैक्टर में 5 न होने के कारण से ये 6 के पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। आपको ये नंबर्स है दिया हुआ, मतलब 2 पार्ट है इसके, पहले ये 13 तक, फिर दूसरा ये ग्रुप शुरू होता है। तो कह रहा है कि क्यों ये नंबर कंपोजिट नंबर्स है। कंपोजिट नंबर का मतलब प्राइम का उल्टा को, प्राइम का एंटोनिम को बोलते हैं कंपोजिट, मतलब जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर्स है। तो आपको ये क्यों है ऐसा ये लिखना है, मतलब प्रूव करना है। तो पहला जो नंबर है वो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये पूरा ग्रुप को ही पहला ग्रुप माना जाएगा, पहला नंबर माना जाएगा। तो इसमें से हम 13 कॉमन ले सकते हैं। तो ये 13 कॉमन में चला गया तो ये रह गया 7 इंटू 11 और प्लस का साइन लगा देंगे। ये 13 कॉमन में गया है तो 13 में से 13 कॉमन चला गया तो ये रहेगा 1। तो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर है 77 प्लस 1 और ये 77 को 1 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 78। तो इस तरह से हमने देखा कि ये तो 13 इंटू 78 है, मतलब प्राइम होने के लिए कोई भी नंबर को सिर्फ उस नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं या 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाता है, मतलब किसी भी नंबर को सिर्फ उसी नंबर से डिवाइड करे तभी वो प्राइम रहेगा। यदि किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नहीं है। तो ये जो नंबर है, इतना बड़ा ग्रुप था, वो 13 से भी डिवाइड होगा, 78 से भी डिवाइड होगा। और 78 तो अपने आप में कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है, जैसे 2 से डिवाइड हो जाएगा और 39 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्राइम नहीं है क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स में 2 नंबर है और ये कई नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो इस तरह से ये कंपोजिट नंबर है, हमने प्रूव कर लिया। अब सेकेंड पार्ट में इसके चलते हैं। सेकेंड में ये पूरा ग्रुप लिखना होगा। तो यहाँ पे भी जो नंबर कॉमन में आने वाला है 5 को इंक्लूड करके, मतलब 5 को भी साथ में रख करके हमें कॉमन लेना है। तो ये 5 ही आएगा। इधर हो गया 7 6, ये 5 कॉमन में चला गया तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, फिर 4 3 2 1 वहाँ तक लिख दिया और ये 5 कॉमन में चला गया इसलिए ये हो गया 1 यहाँ पे। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो ये 7 इंटू 6 42 हो गया। बाकी का नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 4 3 12 दूना 24। अभी एक स्टेज और मल्टीप्लाई होगा, 42 को 24 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 168, फिर 2 से करेंगे तो 84। ऐड करो इन नंबर्स को तो 8 6 और 4 10 कर रहेगा 1 और 8 1 9 और 1 10, तो 1008 हो गया। तो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 1008 प्लस 1 और बाहर में 5 है ही, ये 1008 और 1 को जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा। और हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर था पूरा ग्रुप ये हो गया 5 इंटू 1009। तो 1009 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन प्राइम होने के लिए सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए जो खुद का हो। तो यहाँ पे 2 नंबर से डिवाइड हो गया, इसलिए हम लिखेंगे सिंस इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। मतलब इसका इंटरनल मीनिंग ये है कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। कौन कौन सा? 5 से भी और 1009 से भी। इस तरह से ये आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? लंबा सा क्वेश्चन है। आपको ये समझना है कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है
सर्कुलर शेप है उसका। सोनिया उसको एक राउंड लगाने में 18 मिनट लगाती है और रवि उसको एक राउंड लगाने में 12 मिनट लगाता है। तो यदि वो दोनों एक ही जगह से एक ही टाइम पे स्टार्ट किया तो ये रवि जल्दी जल्दी उसको राउंड लगाता चला गया क्योंकि उसको 12 मिनट लगता है। ये थोड़ी सी स्लो है क्योंकि इसको 18 मिनट लगता है। तो ये कह रहा है कि दोनों यदि सेम टाइम पे और सेम जगह से स्टार्ट किया तो स्टार्ट होने के कितने मिनट के बाद उन दोनों को उसी जगह पे फिर से मुलाकात होगी। ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि सोनिया थोड़ी सी स्लो है, रवि थोड़ा सा फास्ट है। तो इस क्वेश्चन में मीनिंग ये है कि आप इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालो। तो 18 का फैक्टर्स हो जाएगा 2 × 3 × 3 और 12 का हो जाएगा 2 × 2 × 3। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसमें देखो कि 2 बार 2 है नीचे में, तो 2 बार 2 लिख दिया हमने क्योंकि ऊपर में एक ही 2 है तो वो तो लेना ही है, और जो नीचे का 2 है एक एक्स्ट्रा वो भी लेना है, और 3 ऊपर में है 2 बार और नीचे में एक ही बार है तो हम 2 बार 3 लिखेंगे। तो इस तरह से सभी नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो 9 हो जाएगा ये 3 × 3, फिर 9 × 2 = 18 और 18 × 2 = 36। तो एलसीएम आ गया 36। इसका मतलब ये है कि दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। तो 36 मिनट के बाद दोनों फिर से मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इस 36 मिनट में सोनिया सिर्फ 2 ही राउंड लगा पाएगी लेकिन रवि तब तक 3 राउंड लगा चुका रहेगा। तो जो भी हो, हमारे क्वेश्चन था उसका आंसर आया 36 मिनट के बाद दोनों की मुलाकात होगी और ये हमारा आंसर हो गया। इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन थे, 7 तो हमने सॉल्व कर लिया। इस तरह से ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया।